नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे न्यूज़ की तरफ से सतलोक आश्रम में धुरी में पहुंचे हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देखेंगे कि बहुत सारी माइयां बहनें खड़ी हुई हैं। आज हम माइयों बहनों से जानेंगे कि उनका इन चीज़ों का प्रचार करने के पीछे का उद्देश्य क्या है। क्या सच में हिंदू धर्म के भाई और बहनों को हमारे गीता वेद का ज्ञान नहीं है? किसी महर्षि को, किसी कथावाचक को अपनी गीता, अपनी शास्त्रों का, 18 पुराणों का कोई ज्ञान नहीं है? आइए आज इस टॉपिक पर इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। कहाँ से आई हैं? अमृतसर से। अपना नाम बताइए। ममता शर्मा। आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो प्रचार करते रहते हैं कि हिंदू धर्म के जो हमारे भाई बहन हैं वो गीता वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं जानते, तो इसके पीछे क्या कारण है? आपको क्यों लगता है कि उनको ज्ञान नहीं है? ऐसा है कि जी मैं भी शर्मा फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आज मुझे वैसे भी शर्म आती है अपना नाम शर्मा लेने से, क्योंकि ये कहा गया है कि जैसे ब्राह्मण जो हमारा है बेस, हम ब्राह्मण बाना कर्म कसाई, मतलब कर्म हम शराब भी पीते हैं। अब मेरे जो घर में थे पति थे, मेरे पापा थे, मेरी बेटी की जहाँ शादी उसका पति है, मतलब ब्राह्मण कुल में जो भी है सब मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। ब्राह्मण सिर्फ नाम के हैं और ज्ञान का उन्हें क ख भी नहीं पता। हमें सिर्फ मुझे जब संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमने सुना, सोशल मीडिया पे सुना, हमने उनकी बुक्स पढ़ी हैं, तो मैंने उस बुक्स को गीता तेरा ज्ञान अमृत आई थी। मेरे पापा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते थे, डेली वो पाठ करते, शाम को पैग लगा लेते थे और सुबह जब पाठ करते थे हम सबको साथ में बैठाते थे वो, और पापा बोलते थे कि ये काल है, ये खाने आए, तो हम सोचते थे कि कृष्ण जी की भागवत जो बोल रहे हैं इसमें कृष्ण जी अपने आप को काल क्यों कहते हैं, इस बात की हमें समझ ही नहीं थी। क्योंकि ब्राह्मण हम जरूर हैं, लेकिन हमें किसी भी ग्रंथ के बारे में, गीता के बारे में कोई भी डीपली कोई नॉलेज नहीं थी। जैसे कि गीता जी के 17वें अध्याय 23वें श्लोक में ओम तत् सत इति निर्देश है, तो ये मंत्र जो है सिर्फ 3 अक्षर का मंत्र है। तो इस मंत्र के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैंने मतलब सिर्फ मेरा मेन मोटिव था बचपन से, मैं परमात्मा को पाना चाहती थी। मेरे इष्ट जो थे कृष्ण जी थे, उसके कारण से मैं भटकती भटकती सब जगह पे गई हूँ। मैंने मतलब अमृत भी छका था, उसके बाद मैंने सर्टिफाई हुई, बाद में मैंने ये स्कॉन में भी गई, वहाँ मैंने नाम दीक्षा ली। इतना तिलक लगाती थी, गले में गुथली डाल के माला लेके मैं बोलती थी और ऐसे जंप लगा लगा के हम बोलते थे राधे राधे श्याम मिला दे। तो जबकि मतलब जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी ने ग्रंथ खोल के पढ़ाया कि इसमें ये मंत्र तो है ही नहीं, ओम नमः शिवाय, ये राधे राधे, ओम भगवते वासुदेवाय, ऐसा कोई मंत्र जाप है ही नहीं। तो ये लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं, ये बुद्धू बना रहे हैं। अगर हम छूटे हैं तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर हम छूटे इस जाल से, तो मेरे जितने भी ब्राह्मण भाई, हिंदू भाई जितने भी हैं, वो इस जाल से, इस नरक से बाहर निकले। क्यों बुद्धू बना रहे हैं? वो भोले भाले इंसान हैं जिनको इन झूठे गुरुओं ने अंधा कर रखा है, उनको अंधी जो पट्टी पड़ा रखी है, उनको कोई समझ नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि किसी कथावाचक को और किसी धर्म गुरु को अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हैं? ऐसा है कि जैसे हम काफी कथाएं हमने सुनी हैं, और वो क्या करते थे कि श्रीमद् भगवद गीता जी में जैसे श्लोक में मंत्र लिखे हैं, जैसे व्रज शब्द है इसमें और उसका मतलब होता है कि जाना, और इन्होंने उसका शब्द का अर्थ कर दिया आना। और इन हिंदुओं को, इन जो हिंदू गुरु, धर्म गुरु हैं, इनको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इनको कोई ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात ये है, मेरे ससुर जी की डेथ हुई तो इन्होंने श्राद्ध करवाए, पिंड भराए, और बाद में इन्होंने क्या किया कि जब पिंड भरवाए तो उसके बाद गरुड़ पुराण पाठ रखा। क्या मतलब है? जो बंदा मर गया वो क्या सुनेगा गरुड़ पुराण पाठ का? उसको क्या फायदा है? उसकी आत्मा तो चलेगी। और फिर पंडित जी हम कर रहे हैं 5 पिंड 11 पिंड बना के हम कर रहे हैं उसकी जो सेवा, तो हमें बाद में वो कहते हैं कि देखो ऊपर खाना रखो, तो देखो कौवा खा गया। तो मेरी जो जेठानी की बेटी थी वो ऊपर गई, कहती हाँ जी पंडित जी कौवा खा गया। तो कहते कौवा खा गया तो फिर उसकी मुक्ति होगी, कौवा बन गया वो। अगर कौवा बन गया, मुक्ति कहाँ हुई? रहा तो वो जानवर का जानवर, क्या उसको मुक्ति हुई? क्या मोक्ष मिला? हमें ये जरूर सुनते थे मोक्ष होता है, लेकिन हमें इसका कभी नहीं आता था मोक्ष होता क्या है, कैसे होता है। हमें संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से आए हैं, मालिक ने एक एक ग्रंथ, सब धर्मों के एक एक ग्रंथ खोल के हमारे सामने, गीता जी को पूरा खोल के
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सूक्ष्म वेद का तो हमें पता ही नहीं था। इसका तो हमें कभी नहीं पता था कि सूक्ष्म वेद कोई होता है, लेकिन वो भी परमात्मा ने खोल के हमारे सामने रख दिया। जैसे गरीब दाजी की बानी है, हम नानक सुल्तानी तारे, दादू को उपदेश दिया, जातु जलाहा भेत न पाया, काशी माही कबीर हुआ। हमने ये बानियां कभी सुनी नहीं थी, हमें पता ही नहीं था। इसलिए ये धर्म गुरुओं को कोई भी ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ हमें मूर्ख बना रहे, बुद्धू बना रहे हैं। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपने हिंदू भाइयों से प्रार्थना करती हूँ कि जागो जागो, आप इनके झांसे में मत फंसो। और पंजाबी विच मैं पंजाबी भाइयों ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਗੋ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਬਾਬਾ, ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਬਾਬਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੀਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ, ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਨੱਚੋ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਕਰੋ वो करो। ਇਹ ਨੱਚ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਰੱਬ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਵਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੇ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਉਹ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज ने सारा ज्ञान खोल खोल के पढ़ा दिता है। ਅਸੀਂ ਰੋਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਰਕ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। जी हमारे साथ एक बुजुर्ग माई जुड़ी हुई हैं। इन्होंने अपने हाथ में पुस्तक ली है, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। नमस्कार माई। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि प्रभा है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ हरियाणा गवर्नमेंट से। आप इतनी एजुकेटेड हैं और आपने अपने हाथ में ये पुस्तक ली है, इसके पीछे कारण क्या है? इस पुस्तक में ऐसा क्या है जो हमारे हिंदू भाई समाज को अभी तक समझ में नहीं आई? इसमें पूरा ज्ञान परमात्मा संत रामपाल महाराज जी ने दिया है, क्योंकि हम सारे के सारे मनमानी पूजा करते थे और कहने में हमारे को यही ज्ञान नहीं था कि जो गीता में बोला जाता है, जिसका 16वां अध्याय है कि मनमाना आचरण जो करते हैं उन्हें ना मोक्ष होता है, ना उन्हें के ना किसी कार्य की सिद्धि होती है। लेकिन हम सभी मनमाना आचरण करते थे और मनमानी पूजाएं करते थे, जिससे हमारा कहने में पिछली भक्ति तो नष्ट हो गई और साथ में हमारे को किसी भी प्रकार का सुख और शांति घर में नहीं तो होती थी। मेरे घर में इतना अनर्थ और इतना दुख था कि जिसके लिए मैं परमात्मा के लिए रोती थी कि परमात्मा धरती पर है तो हमारे साथ इंसाफ करो। परमात्मा ने ऐसी दया करी, मेरे को कहने में परमात्मा का ये मार्ग मिला और उन्हीं की वजह से, संत रामपाल महाराज जी की वजह से मेरे को ये ज्ञान हुआ। उन्होंने मेरे को वेदों और गीता का ज्ञान खोल कर बताया और उन्होंने प्रत्यक्ष अपने जो दृष्टा थे, जिन्होंने सतलोक दिखाया, वो हमारे सामने गवाह पेश किए। तो ये सच्चा ज्ञान और ये सच्ची भक्ति और ये जो विटनेस थे, आई विटनेस थे, इनकी वजह से हमारे को ये पक्का विश्वास हो गया कि परमात्मा कौन है, हमारे को किसकी पूजा करनी चाहिए। और ये जो धर्म गुरु हैं, ये हमारे को तत्व ज्ञान के छोड़कर दूसरी पूजाएं करवाते थे, जिससे हमारे को ना कोई लाभ होता था, ना कोई मोक्ष का इन्होंने मार्ग बताया था। इसलिए हमको ये किताब जो है, ये सदगुरु रामपाल महाराज जी ने इसको एक बीज के रूप में इस पुस्तक में लिख दिया कि यही सच्चा ज्ञान है और इसी से इस धर्म नहीं, एक हिंदू धर्म ही नहीं और धर्मों का भी इसी से मोक्ष होगा और इसी से मानव का कल्याण होगा। इस करके इस किताब में सब कुछ है। अच्छा, हमने एक और बात सुनी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और कहते हैं कि कबीर साहिब भगवान है। वह कबीर साहिब को परमात्मा बताते हैं, जबकि हमने शुरू से ही, जब से जन्म हुआ तब से सुना है कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान भगवान है, मगर ये लोग कहते हैं कि कबीर साहिब भगवान है। इनसे जानते हैं कि कहाँ लिखा है, क्या हमारे वेद शास्त्र में कहीं इसका प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रविंदर दासी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपके संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कबीर साहिब भगवान है, आप ये कैसे, इस चीज पर आपने कैसे यकीन कर लिया? देखो, सारी पवित्र गीता ਵਿੱਚ संत रामपाल महाराज जी सारे पवित्र गोल के सारे वेद है, वेद अध्याय 9
संयुक्त 86 मंत्र 1 तो 3 लिखा है कि कबीर परमात्मा गौर से गौर पाप करते हैं, तीनों दो में लाते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है और सारे भी सारे संकट दूर करते हैं। लेकिन किसी पंडित ने सानू कुछ नहीं दसिया है, वो कहते तुहाडे कर्म तुहानू कटने पैने आ, ते संत रामपाल महाराज शरण च आके साडे सारे कर्म कटे जाते हैं। इसे कहते सतगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे नैन विनोद, 4 विशेष शास्त्र का 18 बोल। कहते सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अखर का बेत बतावे, एक छुड़ावे एक लिखावे, तो प्राणी निच गाते हो जावे। जे तू पढ़िया पंडित बिन अखर दो नामा, पर्वत नानक एक लिखावे ते मैं जगत। ये संत रामपाल महाराज जी जेडे सानू 2 अखर जाव रहे, जिससे साढ़े नाम लैके दीक्षा लैके साढ़े जन्म मरण से मौत, साढ़े दुखों से मुक्ति हो गई। मैं 35 साल से माता दुर्गा की भक्ति करती थी, मुझे इतने दुख थे, इतनी कष्ट आती थी कि मैं बीमार रहती थी, छोटे छोटे बच्चे थे। तो मैंने निर्जल व्रत, काश्ती का व्रत, मतलब कि गणेश का व्रत 35 साल रखा। अच्छा, व्रत से एक बात आई है कि भी जो हमारे समाज में है करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, सभी जो बहनें हैं बेटियां हैं सभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। आजकल तो अनमैरिड लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत रखने लगी हैं, ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या सच में करवा चौथ का व्रत रखने से अपने पति की जो आयु लंबी होती है? मेरा नाम है, मैं धुरी से हूँ। ये जो हिंदू समाज में ये चला हुआ प्रचलन अलग अलग व्रत रखने का, कि अगर ये व्रत रखोगे तो बेटे की उम्र बढ़ जाएगी, बच्चों की उम्र बढ़ जाएगी, अगर ये व्रत रखोगे तो पति की उम्र बढ़ जाएगी, ये बच्चे के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, ये सब ढंगोसला है। क्योंकि मैं खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी शादी से पहले मेरे ताया जी की बेटी थी, वो क्या व्रत नहीं करती थी, हर साल व्रत रखती। उसके पति की लाश करवा चौथ वाले दिन घर पर आई और उसका दाह संस्कार भी करवा चौथ वाले दिन हुआ। वही दिन, अब मैंने परमात्मा से नाम नहीं ले रखा था, मैं हर प्रकार की भक्ति करती थी, हर तरह के चली से जो भी है हर तरह का जाप करना मेरा मतलब नित्य का काम था ये। तो लेकिन जब मैंने वो चीज़ देखी तो मुझे नफरत सी हो गई कि ये इसने क्या हर साल करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए नहीं रखा था, क्या अपनी श्रद्धा से पूजा नहीं की थी, फिर उसके प्रति की क्यों मृत्यु हुई। जब मेरी शादी हुई परमात्मा ने मुझे अपने शरण में ले लिया 1 ही साल में, तो मैंने कभी भी कोई 1 साल में जरूर व्रत रखा, वो भी मतलब मन से नहीं, एक सामाजिक की तरह से। लेकिन मैंने आज तक कभी कोई व्रत नहीं रखा। मुझे परमात्मा की इतनी कृपा मेरे ऊपर हुई है कि मुझे व्रत रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मेरे घर में कोई भी, और दूसरी बात, जब मैं इस घर में आई तो मेरे घर में परमात्मा से नाम दीक्षा लेने का कारण बताया गया था कि हमारे घर में लगातार मृत्यु हो रही थी। जैसे पहले मेरे जेठ, उनको करंट लगने से मृत्यु हो गई, वो जवान थे, शैलर में काम करते थे। उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई कुछ ही मतलब फ़र्क के साथ। तो हमारे घर में फिर इनके चाचा जी के बेटे की डेथ हो गई। हमारे घर में ये सिलसिला चल पड़ा कि हर साल किसी ना किसी की मृत्यु होनी ही होनी है। लेकिन जब 2006 में मेरी शादी हुई है, 2007 में, 2006 में मेरे ससुर जी ने और मेरे पति ने, वो भी इतनी भक्ति करते थे, दंडौत करके जाते थे माता के, लंगोट पहन के दंडौत करते थे और दंडौत करते हुए ही वैष्णो देवी हर एक माता के जाते थे। तो उन्होंने जब नाम ले लिया तो हमारे घर में ये परिवार में जो सिलसिला था मौतों का, तो उसके बाद रुका। सबसे बड़ा जीवन दान होता है जो हमें परमात्मा ने दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, जीवन दान दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से ही ये सारा कुछ हमारे परिवार में हुआ। अच्छा, इन बहन जी का कहना है कि जो करवा चौथ का व्रत रखने से कभी भी जो किसी की आयु लंबी नहीं होती है, और इन्होंने एक एग्जाम्पल भी अपने परिवार में बताई है। साथ में इन्होंने ये भी बताया है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आके भक्ति करता है उनको जीवन दान भी मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हम यहाँ पे जो महिलाएं खड़ी हैं इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इनके भी कोई किसी प्रकार के जो दुख दर्द कष्ट है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़ने के बाद कटे हैं। नमस्कार बहन। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? कमलेश, लुधियाना से। आप क्या बताना चाहेंगी? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आपको आप जुड़े और उनसे जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ने से मेरे को जीवन दान मिला। एक बारी मेरे को 3 बारी जन्म मिला है, क्योंकि मेरे को एक्सीडेंट होते हुए परमात्मा ने बचाया। एक्सीडेंट, इधर से बस आ रही थी, इधर से ट्रक, बीच में मैं गिरी हुई थी। मैंने परमात्मा का जयकारा लगाया, परमात्मा खुद आए और वो गैप जो 5 मिनट का था 15 मिनट का हो गया। एक बारी क्या हुआ कि मैं अपने घर में ही सोई हुई थी, तो मेरे को पता नहीं चला कभी कैसे कभी मेरे प्राण छूट गए। छूटने के बाद मैं एकदम शांत हो गई। तब मेरे भगत जी ने देखा तो मैं नीचे गिरी हुई थी, तो आके उन्होंने परमात्मा का अमृत जल दिया और मेरे प्राण वापस आए।
ये संत रामपाल जी महाराज को मेरी उम्र बढ़ाई, हमें ये लाभ हुआ। नमस्कार जी, जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता, लुधियाना से। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो राधे राधे का जाप देते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, अनुरुद्धाचार्य हो गया, ये रामकृष्ण जी का जाप देते हैं, राधे राधे जाप करने को कहते हैं। आप लोग कहते हो कि ये मोक्ष मंत्र नहीं है, ये किस प्रकार आप कहते हो? जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताया, जिन्होंने हमारे को हमारे सभी वेद शास्त्र खोल खोल कर एक एक पेज पर बताया, इतने अध्याय में ये लिखा है। क्योंकि हमारी गीता जी में कहीं लिखा है, जैसे कि मेन शास्त्र हमारे हिंदुओं का गीता, हम भी हिंदू हैं और जो हमारे बहन भाई सब हिंदू ही हैं, जो हमारे गुरुजी जो भी प्रचार करके हिंदू ही हैं, हम भी हिंदू हैं, वो भी सब हिंदू हमारे बहन भाई हैं। जबकि हमारे वेद शास्त्रों में कहीं राधे राधे का, हमारी गीता जी में कहीं मंत्र ही नहीं है। गीता जी में तो सिर्फ एक ओम, एक अक्षरम बताया हुआ है, भाई एक ओम मंत्र ही है जाप करने का। गीता जी में सिर्फ ओम ही बताया, और मंत्र तो राधे राधे श्री राधे जो भी कुछ ये बोलते हैं कुछ है। इन लोगों ने तो हम लोगों के साथ ये किया हुआ कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ये जो धर्म गुरु है हमको उल्लू बना रहे हैं और इनको मजा आ रहा है कि इतनी दुनिया को हम नचा रहे हैं, डांस करा रहे हैं। इसमें मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि ये जो अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम विनती है, मैं लुधियाना से हूँ। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो नकली धर्मगुरु है ये सिर्फ अपना चोला धारण करके बैठे, इनके पास कोई सत्य ज्ञान नहीं है, ना ये गीता वेद पुराण किसी में से कोई स्पष्ट बात नहीं बता रहे, बल्कि संत रामपाल जी महाराज पूरी गीता वेद पुराण खोल के उसमें से बता रहे हैं और पूरा स्पष्ट कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। और ये नकली वेद गुरु सिर्फ अपना मन गढ़ंत नाम बता रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है और उनको भ्रमित किया जा रहा है जो भी उनके पास भगत बन रहे हैं। अच्छा, मैं आप यंग जनरेशन से ये पूछना चाहूंगी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी भी जो धर्मगुरु है उसको ज्ञान नहीं है, केवल संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान है? इसीलिए मैं ये बात बोलना चाहती हूँ क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है ना, वो सारे गीता वेद पुराण बाइबल सब जितने भी हमारे धर्म है सब में से खोल खोल के हमारे को बता रहे कि सत्य ज्ञान क्या है और सत भक्ति कैसी है और क्या कैसे हमारे को करनी है। जो ये नकली धर्म गुरु हैं ये सिर्फ टाइम पास करवा रहे हैं, अपने भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं, कभी नचा के कभी कोई झूठा नाम बता के, और उनको कह देते हैं कि उनके पीछे ही लग जाओ, बल्कि वो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति नहीं है। हमारे को मोक्ष प्राप्त उससे नहीं होएगा। जी आप? हाँ जी, जो हमारे नकली धर्म गुरु हैं, हम ये खुद देख लेना, ये सबको दिखाएं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक एक वेद शास्त्र को खोल के दिखा रहे, वो भी खुद खोल कर बैठे और देखें, मिलान करें, अपने आप समझे क्या सच है और क्या गलत है। जो धर्म गुरु बता रहे हैं, जैसे जो भी ये कुछ बता रहे हैं, ये दिखाएं तो सही, ये मंत्र किस में लिखे हुए हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक एक वेद शास्त्र को खोल के दिखाते हैं, किस अध्याय में ये लिखा है। कहीं भी इनका ये जो ये बताते राधे राधे कहीं लिखा ही नहीं हुआ, ये कहीं दिखा दे, डिबेट कर ले, संत रामपाल जी महाराज के नैयों से कर ले डिबेट। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सबको खुला इनविटेशन दिया था कि आओ ज्ञान चर्चा करो और अपने बारे में बताओ और हमारे से पूरा पूर्ण ज्ञान पता करो और अपनी भी मोक्ष करवाओ। जी धन्यवाद।